यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव की चर्चा जोरों पर है। राजनीतिक दलों के बीच मंथनों का दौर जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर कहां फंस रहा है पेच। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। इन उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन तमाम सियासी दल इसे लेकर अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में सपा और कांग्रेस के बीच ये चुनाव मिलकर लड़ने को लेकर बातचीत चल रही है, जिसे लेकर तमाम मीटिंग्स हो रही हैं। दोनों दल मिलकर ये चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच पेच फंसता नजर आ रहा है। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने यूपी अध्यक्ष अजय राय और सभी नवनियुक्त सचिवों के साथ दिल्ली में एक खास मुलाकात भी की है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान यूपी की 10 सीटों पर भी खूब चर्चा हुई। खबर है कि प्रियंका गांधी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के लिए 60-40 का फॉर्मूला तय किया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को साफ निर्देश दिए हैं कि 4 सीटों से कम पर गठबंधन में बात ना माने। हालांकि सपा लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के तहत उपचुनाव में गठबंधन चाहती है और कांग्रेस को अधिकतम 2 सीटें ही ऑफर कर रही है। समाजवादी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दावेदारी छोड़कर और इंडिया गठबंधन को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान करके यूपी कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी नेताओं को अब ये चिंता सताने लगी है कि सपा अब यूपी के उपचुनाव में सीटें छोड़ने पर सख्त रुख अपना लेगी। ये भी संभव है कि वो बिना कोई सीट छोड़े ही कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद करने लगे और ऐसे में तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संभावित है। इन उपचुनाव में भी लोकसभा की तरह सपा और कांग्रेस गठबंधन में लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस में संगठन के स्तर पर 10 में से 5 सीटों पर अपनी दावेदारी करने की मांग उठती रही है। 3 सीटें गाजियाबाद, खैर और मीरापुर तक, तो उसका दावा कुछ ज्यादा ही है। हालांकि अब उसे सपा खेमे से ज्यादा 2 सीटें ही मिलने के संकेत मिल रहे हैं। अब हरियाणा के परिदृश्य में बदलाव के बाद इस रुख में भी बदलाव आ सकता है। सपा पहले हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने वहां अपने कदम वापस खींच लिए थे। प्राप्त हो रहे सूत्रों के अनुसार इंडिया गठबंधन में बने रहते हुए समाजवादी पार्टी सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है या मात्र 1 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने पर राजी हो सकती है, और ये स्थिति यूपी कांग्रेस को थोड़ी असहज करने वाली होगी। उधर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बनाए रखना चाहती है और उसके लिए उपचुनाव में अपनी दमदार स्थिति को बनाए रखने के लिए काफी हद तक समझौता कर भी सकती है। आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट देकर एक तरफा कुछ ऐलान सा कर दिया है। उधर सपा ने 10 में से 6 सीटों पर प्रभारियों की घोषणा भी कर दी है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी इस सूची में साफ कहा गया है कि समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें आपको कि जो 10 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 5 समाजवादी पार्टी की हैं, 3 बीजेपी की हैं और एक राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी की जीती हुई सीट है। ये दोनों ही एनडीए के सहयोगी हैं, यानी कि 5 बीजेपी की और 5 सपा की। तो अब देखने वाली बात होगी कि सपा कांग्रेस के बीच बात कितनी बन पाती है, और इस बात से जुड़ी हर बात, यानी कि यूपी के उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।